आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने के 24 घंटे के बाद कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। एक दिन पहले ही कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी की सदस्यता और दिल्ली सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली में चंद महीने बाद ही होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के लिए कैलाश गहलोत का इस्तीफा और उनका बीजेपी में शामिल होना एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब बीजेपी ज्वाइन करने की कैलाश गहलोत ने कई वजह गिनाई हैं और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। हालांकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे उन्होंने पार्टी और केजरीवाल को लेकर क्या क्या कहा है, ये हम आपको बारी बारी से सुनाते हैं। आरोप नंबर 1, भरोसा तोड़ा। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की मेंबरशिप ग्रहण की खट्टर साहब की प्रेजेंस में, और मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए ये कोई आसान कदम नहीं था। अन्ना जी के दिन से हम पार्टी से जुड़े और लगातार दिल्ली वासियों के लिए काम करते आए, एज ए एमएलए भी और एज ए मिनिस्टर भी। और सही पूछे तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। मैं तो पेशे से वकील हूं। वकालत छोड़ के हम आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्ना जी के टाइम से, और मेरे ख्याल से केवल मैं नहीं था, हजारों लाखों कार्यकर्ता लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना काम छोड़ा और एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी से जुड़े, क्योंकि उन्होंने उस पार्टी में एक उम्मीद देखी, एक व्यक्ति में उनको उम्मीद दिखी। उस विचारधारा से वो जुड़े और मैं भी जुड़ा और लगातार दिल्ली वासियों की सेवा करने के मकसद से मैं जुड़ा पार्टी में। राजनीति करने का मेरा और कोई मकसद नहीं था, लेकिन केवल अगर कोई मकसद था तो सिर्फ लोगों की सेवा करना और दिल्ली का हम किस प्रकार से विकास कर सकें, उस मकसद के लिए हम जुड़े। लेकिन जब अपनी आंखों के सामने अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा है, जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली, तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा। और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन शब्दों के पीछे वो लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज है। आरोप नंबर 2, संगठन का मकसद खत्म। वो भावना है कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। एक आम आदमी की सेवा करने के लिए जुड़े थे, वो आम आदमी से मेरे ख्याल से सब वो लोग खास हो गए हैं। मैंने अपने पत्र के माध्यम से जो किन कारणों से मैं आम आदमी पार्टी छोड़ी, वो मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। मैंने अपने पत्रों के माध्यम से सारी चीजें लिख दी हैं।
आरोप नंबर 3, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ी। इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि अगर कोई सरकार अगर लगातार हर छोटे विषय पे, हर बड़े विषय पे अगर केंद्र सरकार के साथ पूरा समय, चाहे उसके मंत्री हैं चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, अगर पूरा समय अगर वो लड़ाई में निकालेंगे तो मेरे ख्याल से दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। दिल्ली का विकास अगर हमें करना है तो अपने अच्छे संबंध बना के रखने जरूरी हैं। मेरा जितना समय एज ए मिनिस्टर निकला, जितने भी विभाग रहे, मुख्य रूप से आज भी मुझे एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही जाना जाता है, और जितना भी मुझे मौका मिला मैंने पूरी कोशिश की कि चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे एलजी से है, क्योंकि हमारा मकसद दिल्ली वासियों के लिए काम करने का था। हमारे पॉलिटिकल एम्बिशंस को आगे रखने का नहीं था, अपने पर्सनल एम्बिशंस को आगे रखने का नहीं था। मेरे ख्याल से जितने भी लोग आम आदमी पार्टी में जुड़े, उनका मकसद अपना, कि किसी चीज की वजह से अब मैं जो चाहता हूं वो ऊपर हो, वो मकसद नहीं था। लोगों का काम करने का मकसद केवल था। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर दिल्ली का विकास अगर वाकई में हो सकता है तो फिर वो केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के एक मजबूती के साथ आगे बढ़ के उसका विकास हो सकता है। और यही कारण रहे कि मैं बीजेपी के परिवार से जुड़ा हूं आज। हमारे आदरणीय और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो विजन है, उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो काम है, उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर होके और उनकी लीडरशिप के अंडर, और आदरणीय अमित शाह जी, हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, नड्डा जी, जितने भी और सीनियर लीडर्स हैं, मैं समझता हूं उनकी गाइडेंस के अंडर मैं काम करता रहूंगा। पहले भी काम करता रहा हूं, और एक चीज की गारंटी देता हूं कि जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उसको मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। और मेरा मकसद, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरा मकसद केवल राजनीति में, मैंने जब प्रैक्टिस छोड़ के जब राजनीति ज्वाइन की तब भी मेरा मकसद था कि लोगों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए और देशवासियों के लिए कैसे काम किया जाए। वो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और जितने भी यहाँ सीनियर लीडरशिप है, मुझे समय समय पे उनका गाइडेंस मिलता रहेगा और हम दिल्ली के लिए और देशवासियों के लिए काम करते रहेंगे। जय हिंद। वहीं कैलाश गहलोत के बीजेपी ज्वाइन करने पर आम आदमी पार्टी में भी बड़ी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने इस पर क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, कैलाश जी लंबे समय तक हमारे साथ रहे हैं और अपनी खुशी से ही रहे हैं, और बहुत अच्छे माहौल में वो रहे हैं। तो अब उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग जो कल से आरोप लगा रहे हैं कि ईडी सीबीआई के दबाव में किया, इसका उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि बिल्कुल गलत है, अब तक कोई फैसला मैंने किसी के दबाव में नहीं लिया और मैं खुद से अपने मन से बीजेपी ज्वाइन। तो अच्छी बात है ना, वो बिना दबाव के हमारे साथ भी काम कर रहे थे 10 साल से। अब बिना दबाव के वहां गए हैं। अब इस पर मैं कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनको बहुत शुभकामनाएं हैं, उनके आगे उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि इससे पहले आप नेता संजय सिंह ने कैलाश गहलोत के बहाने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला था। गहलोत जी का इस्तीफा ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके ऊपर ईडी के छापे मरवाए, उनको ईडी के दफ्तर में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए। 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर। तो एक दबाव उनके ऊपर बनाया गया और जिसके कारण से ये फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है। और अब उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं था। आप देखिए कि 5 साल तक वो सरकार के हिस्सा रहे, 5 साल तक वो सरकार में मंत्री रहे
और भारतीय जनता पार्टी जो स्क्रिप्ट उनसे बुलवाना चाह रही है, जो उनसे कहलवाना चाह रही है, वो उनको कहलवा रही है, उनसे बुलवा रही है। जी, तो सर क्या आप ये मानते हैं बीजेपी एक कैंपेन टाइप में है कि किसी तरह बीजेपी, आप ये अकेले कैलाश गहलोत का सवाल नहीं है। खुद प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया अजीत पवार पे, उनकी पार्टी में शामिल हो गए, ठीक हो गए। तो जो बीजेपी में शामिल हो जाता है, देखिए आप पे ईडी का छापा मारा जाएगा तो फिर बीजेपी कहेगी साहब ये भ्रष्टाचारी हैं। इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, कहेंगे ये भ्रष्टाचारी हैं, अरे ये तो एकदम अपराधी हैं, इनको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। लेकिन जिस दिन आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, आप अच्छे हो जाएंगे। तो ये बीजेपी की घिनौनी राजनीति अकेले यहाँ नहीं, पूरे देश में चल रही है। कोई आप उसको मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, मोदी वॉशिंग पाउडर सक्रिय हो गया है। दिल्ली चुनाव के पहले मोदी वॉशिंग मशीन सजा के रख ली गई है। अब उसमें देखिए आप कितने लोगों को ये शामिल करते हैं। कैलाश गहलोत के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैलाश गहलोत बीजेपी को क्या दे सकेंगे। दिल्ली सरकार में वे एक मजबूत मंत्री के तौर पर थे, ऐसे में खुद उन्हें बीजेपी से क्या मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। माना यह भी जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में गहलोत बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारक बनाए जा सकते हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि बीजेपी उन्हें क्या पद देगी, लेकिन ये तय है कि गहलोत दिल्ली में एक बड़ा चेहरा बीजेपी का बन सकते हैं। उन्हें आम आदमी पार्टी के पोल खोल का अभियान चलाने का जिम्मा दिया जा सकता है। हालांकि समझा जा रहा है कि कैलाश गहलोत के अरविंद केजरीवाल से अलग होने के बाद एक संदेश यह भी गया है कि आम आदमी पार्टी में भारी भ्रष्टाचार है और अब बीजेपी के लिए इस मुद्दे को भुनाना ज्यादा आसान हो गया है।